चलिए बढ़ते हैं आगे। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर यूपी में सियासी जोर आजमाइश शुरू हो गई है। सभी दल अपने अपने तरीके से जनता के बीच में पकड़ बनाकर जनाधार की तलाश में जुट गए हैं। ऐसे में यूपी में सत्ता के समीकरण साधने के लिए सभी दलों की नजर इस वक्त ब्राह्मण वोटर्स पर है और इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी नेता सतीश चंद्र मिश्र को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल बीएसपी की नजर इस वक्त ब्राह्मण वोट बैंक पर है। ऐसे में बीएसपी ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लीगल और मीडिया से जुड़े कामकाज के साथ साथ चुनाव आयोग से जुड़े कामकाज की भी जिम्मेदारी सतीश मिश्र को सौंप दी है। बीएसपी की ओर से सतीश चंद्र मिश्र को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का बड़ा कारण यह है कि सतीश चंद्र मिश्र उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, जिसके चलते ही पार्टी को उम्मीद है कि वो एक बार फिर 2007 की तरह अपनी सोशल इंजीनियरिंग का कमाल दिखाएंगे। मायावती ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने पोस्ट पर लिखा कि बीएसपी ने लीगल मीडिया से जुड़े कामकाज के साथ साथ अब चुनाव आयोग संबंधी कार्यों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्र को उन्होंने सौंपी है। मायावती के इस फैसले को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक डिसाइडिंग रहता है। अब यूपी में जातिगत स्थिति क्या है? दरअसल यूपी के जातिगत समीकरण के मुताबिक यूपी में कुल 17 से 19% सवर्ण वोट बैंक हैं और उनमें से 15% वोट बैंक ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ है, जबकि अगर बात की जाए राजपूत समाज की तो उनका वोट बैंक है 5% के आसपास। वहीं वैश्य समाज की भूमिका की बात की जाए तो 2% उनका वोट बैंक है। भूमिहार की बात की जाए तो उनका भी वोट बैंक 2% के आसपास है। इसके साथ ही आंकड़े बताते हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक यूपी में जिस ओर रुख करता है, सत्ता की बयार उस ओर चलने लगती है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में करीब 83% ब्राह्मण वोट बीजेपी के गठबंधन के खाते में गए थे और वही 2022 में करीब 89% ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के गठबंधन के खाते में गया था। बीजेपी ने दोनों ही बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। बाकी दल बीजेपी की तुलना में ब्राह्मणों को लुभाने में नाकामयाब साबित हुए थे। ऐसे में मायावती की स्ट्रेटेजी साफ है कि वो अपनी पार्टी को 2027 में किसी वर्ग विशेष की पार्टी के टैग के साथ में चुनावी मैदान में नहीं उतारेंगी। वो इसे सर्व समाज की पार्टी के तौर पर पेश करेंगी और उनका फुल फोकस रहेगा ब्राह्मण वोट बैंक पर। मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि बीएसपी ने सर्व समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को भी पार्टी में 2007 की तरह बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तैयारी के हिसाब से जब से उम्मीदवार बनाना शुरू किया है, तब से विरोधी पार्टियों में इसको लेकर चर्चा और चिंता होने लगी है। कुल मिलाकर बीएसपी की नजर इस वक्त सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को साधने पर है। सतीश मिश्र इस सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड माने जाते हैं, इसीलिए बीएसपी उन पर सबसे ज्यादा भरोसा जता रही है। सतीश चंद्र मिश्र लंबे वक्त से बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। इसके साथ ही बीएसपी के शासनकाल के महाधिवक्ता भी रहे हैं। बीएसपी के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, तो वहीं वो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सतीश चंद्र मिश्र को संगठन, सरकार, कानून और चुनावी राजनीति में माहिर माना जाता है। मायावती की नजर इस वक्त यूपी की सत्ता में वापसी करने पर है। ऐसे में मायावती लखनऊ में सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए सोशल इंजीनियरिंग पर बड़ा दांव खेलने की प्लानिंग में है। अब बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग है क्या इसको लेकर प्लानिंग है वो भी आपको बताते हैं। मायावती दरअसल एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं और इसी फॉर्मूले के दम पर बसपा को 2007 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत भी मिली थी। ऐसे में बीएसपी फिर से एक बार सतीश मिश्र को सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के सहारे सत्ता में वापसी की रणनीति पर आगे चल पड़ी है और मायावती स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही हैं कि सतीश मिश्र आने वाले वक्त में बीएसपी की चुनावी रणनीति की सबसे अहम कड़ी बनकर उभरेंगे।